किसने कहा ये हुड्डा का गढ़ है जी? तो जी ऐसे ही बोलता है। अब मैं कहीं जाके मैं पाकिस्तान में कह दूं जाके कि ये मेरा गढ़ है, ऐसे हो जाएगा क्या? सब बीजेपी की तो माटी पलीट कर रखी है हमने, और करेंगे आगे मिलकर। 29 का इलेक्शन आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इस परिवर्तन को देखें। किसान और मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो चोर जयलाल के द्वारा जो लगाया हुआ INL डिपोजा है वही कर सकते हैं। रोज चक्की जो है चोर जयलाल की कर्म भूमि है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है युवराज लौर। कहाँ से आए? हल्का बेरी से बिलोंग करता हूँ। मेरी से आए। अच्छा, ये यात्रा हो रही है, मतलब रैली हो रही है, सम्मान समारोह हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि हुड्डा के गढ़ रोहतक को ही क्यों चुना? किसने कहा ये हुड्डा का गढ़ है जी? किसने कहा ये हुड्डा का गढ़ है? हुड्डा ने कहा है मीडिया को कि रोहतक में आ रहे हैं। हुड्डा तो जी ऐसे ही बोलता है। अब मैं कहीं जाके मैं पाकिस्तान में कह दूं जाके कि ये मेरा गढ़ है, ऐसे हो जाएगा क्या? यानी कि रोहतक हुड्डा का गढ़ नहीं है। नहीं है। किसने कहा है? ये कभी से ही ताऊ देवीलाल का गढ़ रहा है, कभी से ही उन्हीं की धरती रही है, और कभी से ही ये उन रोहतक की जनता ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बन गई है INL हरियाणा में। बस अब बीजेपी की तो माटी पलीट कर रखी है हमने, और करेंगे आगे मिलकर। 29 का इलेक्शन आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इस परिवर्तन को देखेंगे। ये परिवर्तन रैली है, ये कोई आम रैली नहीं है, रेला है, रेला। लेकिन देखिए, हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए बोल दिया था कि अभय चौटाला खुद की सीट ऐलानाबाद की जीत नहीं पाए और रोहतक में आकर रैली करने वाले हैं उनके खिलाफ। समय बताएगा जी, समय बताएगा। समय बताएगा। समय बलवान होता है, समय बताएगा। अच्छा, चौटाला ब्रदर्स एक हो गए क्या हरियाणा में? वो भी समय बताएगा। परिवार है, कभी टूटता, कभी बिखरता, कभी जुड़ता है। अच्छा, चौटाला के तेवर तो नरम थे पिछले कुछ दिनों से। तो जी तो परिवार है, एक दूसरे कोई दुश्मनाई थोड़ी है, ये तो एक परिवार है। हर जन जो आज भाजपा में है, जो आज कांग्रेस में है, ये सब एक परिवार है। वापसी करवाएंगे, और आने वाले 29 के इलेक्शनों में, विधानसभा के इलेक्शनों में, ताऊ देवीलाल की एक बनाई हुई पार्टी को, उठाई हुई पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भावी मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। ये बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नर्वस क्यों है? कांग्रेस नर्वस क्यों है? और कांग्रेस ने जीत क्या और सारी नीचे की जमीन खिसकी, क्योंकि रोहतक के लोग जो है स्वाभिमानी लोग हैं। रोहतक के लोगों ने बहुत दिन जो है हुड्डा को देख लिया, और इन्होंने तीनों सरकार देखी, और तीनों सरकारों का देख करके निचोड़िए काट दिया। और किसान और मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो चोर जयलाल के द्वारा जो लगाया हुआ INL डिपोजा है वही कर सकते हैं। यानी कि रोहतक की जमीन से ही विस्तार करने वाली है NLD दोबारा हरियाणा में। चोर जयलाल ने भी की ये कर्म भूमि है। रोज चक्की जो है चोर जयलाल की कर्म भूमि है। चोर जयलाल रोहतक से ही महम से इलेक्शन लड़े, मुख्यमंत्री बने, रोहतक से ही MP बनकर गए। जो हुड्डा बाप बेटे की जोड़ी है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में दंगे होते थे चौटाला के राज में। हुड्डा के राज में जो है 3 किसान ये जो आंदोलन चला था वो आरक्षण का, 3 सबसे पहले हुड्डा के ने गोली चला करके हुड्डा की सरकार ने हमारे 3 नौजवानों को मारा था। और मिर्चपुर कांड और घने कांड हुए थे हुड्डा के टाइम में। चौटाला के टाइम में कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इन लोगों ने चौटाला को बदनाम करने के लिए महम कांड की बात करते, जबकि CBI ने इंक्वायरी करके और महम कांड में जो आरोप लगा रहे थे उनको निर्दोष ठहराया। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी की बी टीम कौन है? कोई हुड्डा का नाम लेता है, कोई चौटाला का नाम लेता है। जो चंद्रा जी इस टाइम राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन लड़ रहा था, आपको याद होगा उस टाइम 12 वोट हुड्डा के आदमियों ने, हुड्डा के MLA ने कैंसिल करवा करके बीजेपी का सांसद बनवाने में मदद करी, और उसका जो है बदला जो है तारने के लिए बीजेपी ने जो दीपेंद्र राज्यसभा के अंदर गया, उस टाइम अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो बी टीम कौन है? हुड्डा और बीजेपी मिले हुए। एक और बात, राजीव गांधी लोकसभा से बर्खास्त हो गया था। 5 दिन में राजीव गांधी की कोठी खाली करवा ली थी। आज साल भर हो गया लगभग, हुड्डा उसी सरकारी कोठी में रह रहा है। अगर बीजेपी की बी टीम नहीं होती कांग्रेस, तो हुड्डा जी वो कोठी खाली क्यों नहीं करवाते?